अब इन तीनों में से किसी एक प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अब हम इस पर देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है इसकी, और पहले हम चित्र से समझेंगे। मान लिया कि ये धारा यहां पर इसको मान लिया एक संधि है। इससे क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम ये धारा इसको क्रॉस करके आगे जा रही है। ऐसे जब धारा जा रही है तो यहां पर इसको हमने मान लिया कि एक संधि से क्रॉस हो रही है। ये इधर से ये I1 धारा है, कौन सी है, I1 धारा, और यहां आगे की ओर जा रही है I2 धारा। I1 धारा जो है इस संधि को क्रॉस करके गई है आगे की ओर, ठीक। अब उसके बाद में मान लिया कि एक धारा ये है यहां पर, ये हो गई I3, कितनी हो गई, I3 हो गई। अब उसके बाद में अगर इतना क्लियर हुआ है तो अब यहां से धारा आगे की ओर अगर जाएगी तो यहां पर आ जाएगा I4, कितना होगा, I4। अगर इससे बाहर की ओर अगर जा रहे हैं तो I5, और अगर इस साइड की ओर जा रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा I6, और उसके बाद अगर ऐसे भी गए तो ये आ जाएगा I7। अब बात समझिए, ये अगर इसको अंदर की ओर ले जाएं तो अंदर की ओर ऐसे एरो अंदर की ओर लगा देंगे। अब परिभाषा लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर देखिए परिभाषा क्या होती है। किरचॉफ के प्रति इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। आएगा किरचॉफ के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए, तो इसे लिखेंगे इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए यहां पर सिग्मा अर्थात यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा जाकर के। अब ये यानी कि इनका बीजगणितीय योग कैसे शून्य होता है वो हम चित्र से समझते हैं। चित्र में देखिए कैसे, इस तरीके से मान लिया कोई वैद्युत परिपथ हमारा बना हुआ जिससे धारा I1 संधि की ओर जा रही है, I6 संधि से बाहर की ओर आ रही है, और ये I4 भी बाहर की ओर, I7 अंदर की ओर, I2 कहां, बाहर की ओर। इसी तरीके जिस साइड की ओर एरो लगा होगा तो उस साइड की जो धारा होगी यहां पर बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। मान लिया एरो अंदर की ओर है तो अंदर की ओर धारा होगी, अगर एरो बाहर की ओर है तो बाहर की ओर, समझ गए ना। अब उसके बाद में इस संधि से क्रॉस कर रही, तो इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 अगर यहां लिखा गया है तो अब देखिए ये अंदर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें एक और पॉइंट होता है कि संधि की ओर आने वाली वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ये भी बात याद रखना। अब देखिए सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 हुआ यहां से, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा ये धारा I1 कहां, अंदर की ओर, यानी प्लस में I1 आएगा। उसके बाद I6 कहां जा रहे हैं, I6 बाहर की ओर, तो इसका मतलब I6 बाहर की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यही समझना है। I4 बाहर की ओर है, इसका मतलब I4 माइनस का हो जाएगा। I7 अंदर की ओर है, इसका मतलब प्लस में I7 हो जाएगा। फिर उसके बाद I2 बाहर की ओर है तो माइनस में I2 हो जाएगा। ये भी I5 बाहर की ओर है तो माइनस में I5 हो जाएगा। I3 क्या है, अंदर की ओर है तो प्लस में I3 हो जाएगा, और सबका योग क्या होता है, शून्य होता है। देखिए आसानी से समझिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए यहां पर हमने क्या किया, चित्र तो बना लिया मैंने। इस परिपथ से I1 देखिए अंदर की ओर, मैंने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ में जो होता है संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक। ये प्लस माइनस का मतलब शायद समझ गए होंगे, यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम नेगेटिव लेते हैं। अब यहां से क्या होगा, I1 यहां पॉजिटिव है तो इसको I1 कर देंगे, और प्लस वाले कौन से हैं, प्लस में I7 है, और कोई है I3 पहले आएगा, तो यहां पर I3 प्लस में I7 इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर I1 पॉजिटिव था, I7 पॉजिटिव था, उसके बाद I3 पॉजिटिव था। अब यहां पर I2 निगेटिव था तो बाहर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा I2। उसके बाद में I2 के बाद I3 प्लस था, इधर अपने स्थान पे है। I4 क्या है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I4 आ जाएगा। I4 के बाद में फिर उसके बाद में माइनस का ये था I5, ये भी प्लस हो जाएगा, I5 हो जाएगा। I6 कहां पर, ये भी बाहर जाएगा, प्लस में I6 हो जाएगा। तो अब यहां पर पॉइंट तुमको लिखना होगा, लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि किसी वैद्युत परिपथ में
संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तो और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी बात तुमको लिखना होगा कि संधि की ओर आने वाली, नोट कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब दूसरी बात यहां पर क्या होगी, इसके नीचे लिखेंगे हम थोड़ा सा कि इसमें से इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां पर हम लिखते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं, यहां पर उसके नीचे लिख देना है नियम, इसके नीचे जस्ट लिखना है क्या, कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यहां पर लिख देंगे संधि की ओर परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं यहां पर क्या होंगी, धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक लिया जाता है, ये बात भी तुमको याद रखना होगा, लिया जाता है। क्लियर हुआ यहां से, ये लाइन आपको लिखना होगा। सबसे मेन पॉइंट यह है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात तो जरूर याद करना होगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात भी तुमको याद करना होगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बात तुमको कायदे से अच्छे से, इसको आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, कार्य करता है। पूछा जाएगा संधि का नियम क्या है, तो बस तुम्हें वो परिभाषा लिख देना है, उसके बाद ये चित्र बना देना। संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस यानी धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग ऋणात्मक लिया जाता है। अब इसमें से इस पॉइंट को नीचे अगर लिखना चाहते हो, मैंने बोल भी दिया है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इस पर क्या होता है, ये इतना तो क्लियर हो गया। लास्ट में लिख देना यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स किस टाइप है, ऐसे मान लिया ये संधि है, क्रॉस करके इस तरीके से, और इधर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, और ये बाहर की ओर 3 एम्पियर की, और ये अंदर I एम्पियर की, और इसमें बाहर की ओर यहां पर आ जाए तो 3 एम्पियर की। अब यहां पर बताना है कि यहां पर ये जो I एम्पियर है धारा, इसमें कितनी बह रही है, तो ध्यान से समझिए। यहां से अंदर की ओर आ रहे हैं, अंदर की ओर आएंगे तो प्लस यानी 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें बाहर की ओर जा रहे हैं तो -3 आ जाएगा। उसके बाद इसमें अंदर की ओर जा रहे हैं तो माइनस का इसमें अंदर की ओर तो प्लस का I आ जाएगा, और इसमें बाहर की ओर जा रहे हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर समझिए, यहां पर अंदर की ओर तो प्लस, ये देखिए बाहर की ओर तो माइनस, ये देखिए अंदर की ओर तो प्लस, ये देखिए बाहर की ओर तो माइनस, और इनका योग क्या होता है, 0 होता है। यही बात तो मैंने अभी बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में यहाँ पर संधि, किसी वैद्युत परिपथ में यहाँ पर इसकी जो परिभाषा अभी आपको नोट करा दिया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का या सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यही तो मैंने लिखा है कि यहाँ पर जाने वाली धाराएं जो है, यहाँ पर अंदर संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक, ऐसे ही इसको हल करना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 मिलकर के चाहिए, इसमें घटा दीजिए तो -1 प्लस का I माइनस का 3 बराबर 0। तो 3 और 1 मिलकर के -4 प्लस I इक्वल टू 0। तो I बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 एम्पियर। तो यहाँ से कितने एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, 4 एम्पियर की धारा हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से कोई हो सकता है, और दूसरा न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे एक और बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से संधि से क्रॉस कर रही है धारा, अंदर की ओर से 3 एम्पियर, और यहाँ पर बाहर की ओर जा रहे हैं तो x एम्पियर की धारा, यहाँ पर इस पर 5 एम्पियर की धारा, और अंदर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर बाहर की ओर जा रहे हैं तो 10